गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंजिलों से जरा कह दो, मंजिलों से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, द एम बैंक कोचिंग में। आइए हम लोग फिर से ट्रायंगल को ही देखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में हमने 2 वीडियो बनाया था पिछला। आप जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को वापस जा कर करके इस चैनल पे देख लेंगे। इसमें ट्रायंगल में हम लोग आज टाइप 3 करेंगे। टाइप 3 का क्वेश्चन स्टैंडर्ड होगा, इसको कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड होगा। बढ़िया प्रश्न है, पेशेंस के साथ हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस तरह के प्रश्न आप बनाते हैं ट्रायंगल में, तो कुछ बातों का आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए, जो हमने पहले भी आपको बोला था। क्या बोला था, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला था कि याद रखें, ये बात आपको याद रहना चाहिए हमेशा, जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा ट्रायंगल का मिलेगा जहां पे आप ये फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, वहां पे आपका ये प्रोसेस काम आएगा। प्रोसेस को ध्यान में रखने के लिए जैसे ये फिगर आपको मिले, आप डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे। पिछला वीडियो हमने बताया 3 करना है डायरेक्ट आंसर, ये बताया था। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस हमें पहले से पता है, फॉर्मूला भी हमें पता है। इसलिए हम क्या करते थे, ये बॉक्स को सीधे काउंट कर देते थे, आंसर हो जाता। दूसरा हमने ये आपको बताया था कि इस तरह के फिगर में भी आपको ये याद रखना चाहिए कि जब भी आपको दिखे तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे 5। हमने आपको पिछले वीडियो में इस चीज को बताया था कि 1 2 3 4 एक बड़ा वाला करके होगा 5। नेक्स्ट हमने एक और आपको क्वेश्चन बताया था कि आप एकदम याद रखिए, ऐसा वाला फिगर कहीं पे भी नजर आए तो आंसर आपको करना है सीधे 8, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से तो हम जानते ही हैं 1 2 3 4 जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका 2 गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा हमारा 8। और इस बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस जो है बनते चल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम लोग पॉइंट को कवर करना सीखे थे। हमने बोला था कि अगर इस तरह का कोई फिगर आपको मिले और बोले कि बताइए इसमें कितना ट्रायंगल है, इसमें कितना ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा हो जाएगा 8, इसमें हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16, 16 का हिसाब तो हो गया। अब पॉइंट गिनिए, इस दोनों का केवल इसका औकात था 8 का, केवल इसका औकात था 8 का, लेकिन ये दोनों मिल करके एक यहाँ से ट्रायंगल बनाएगा, एक यहाँ से ट्रायंगल बनाएगा। हम कह सकते हैं 1 और यहाँ से यहाँ कह सकते हैं हम लोग 2। तो फाइनली हम लोग इसका आंसर करेंगे 18। इतना कुछ हमने कर लिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड किया गया है, ध्यान से देखेंगे तो सारा प्रश्न आपका बनेगा। ठीक है, आने वाले डे में अब हम लाइव क्लास भी रखेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सबसे पहले, जो लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल के बेल आइकन को पहले से दबा कर रखिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वीडियो को थोड़ा अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कोशिश कीजिए शेयर कर देने का। तो कल नहीं तो आने वाले समय में जब भी हम लाइव आएंगे तो वो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो आइए, एक प्रश्न हमारे पास है। ये प्रश्न कह रहा है कि सर दी गई आकृति में या चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज, वही क्वेश्चन, कल वाला ही क्वेश्चन जैसा ही है, त्रिभुज। लेकिन याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था। हमने बताया कि इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको कुछ चीज को याद रखना चाहिए। जैसे इस तरह के फिगर में हमने आपको डायरेक्ट बताया था, इसमें कितना होता है, इसमें होता है 5, बताए थे। 1 2 3 4 एक बड़ा वाला हो जाएगा 5। इसी फिगर में यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग किया है। क्या चेंजिंग किया जानते हैं? देखिए क्या चेंजिंग किया है। इस फिगर में, ये फिगर हमारा है और इस फिगर में केवल ये बढ़ा दिया। पहले से था हमारा 5, अब ये 2 इधर से बढ़ गया, फिर ये हमारा 2 बढ़ गया, फिर ये हमारा 2 बढ़ गया। हम कह सकते हैं 5 + 6 दैट इज 11। हमारे प्रश्न का आंसर जाएगा 11। अगर आप चाहते हैं नहीं सर इसको आप बाय प्रोसेस गिन कर दिखाइए, तो जो बिल्कुल गिन के दिखाएंगे। आप हमको बताइए इस तरह के फिगर में कितना बोलिएगा, 1 और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। 1 और 2 कितना हो जाएगा, इसमें 3। और इसमें भी 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3। याद कीजिए 1 2 एक बड़ा वाला ऐसे करके 3 होगा ना, तो 3 6 9, 9 का हिसाब तो आपको डायरेक्ट यही मिल गया।
उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला फिगर देखेंगे, ये एक अंदर में जो बना हुआ है हमारा 9 1 10, एक बड़ा वाला हमारा हो जाएगा एक और। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 9 2 11। गिनने के प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, किस हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं ट्रायंगल को, और उसके बाद फिर शॉर्टकट आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमारा है 3, इसमें हमारा है 3, इसमें हमारा है 3 3 तिहाई 9, एक अंदर वाला 10, एक बड़ा वाला 11 11। चलिए अगला वीडियो पे चलते हैं। अगला वीडियो है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव किया है, बस आप देख लीजिए कहाँ पे बदलाव हुआ है। सिंपल आप हमको बताइए, इसमें आपको कितना दिख रहा है? डेफिनेटली आप कहेंगे सर 3 दिख रहा है। इसमें आपको कितना दिख रहा है? हम कहेंगे सर 3 दिख रहा है। इसमें आपको कितना दिखा है? सर 3 दिख रहा है। अच्छा अब ये देखिए, ये अंदर में ये 1, फिर ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3, एक छोटा वाला 4 4, ये भी हमको दिख गया। एक बड़ा वाला भी तो होगा। फाइनल हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 तिहाई 9, एक 10 4 14। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ? 14। चीज देखिए 14 होगा या 15 होगा, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है इस तरह की आकृति आपने पहले से कितना बोला था, हालांकि इसका आंसर 15 जाएगा। इसमें कितना आपने बोला? 5। क्लियर है, पहले से हमने चर्चा किया था 1 2 3 4, एक बड़ा वाला करके 5। अब यहाँ पे क्या बढ़ा है देख लीजिए, ये एक लाइन बढ़ा दिया, 2 बढ़ गया। फिर यहाँ पे आपका एक लाइन दिया तो 2 बढ़ गया, और एक लाइन और दीजिएगा तो यहाँ 2 बढ़ जाएगा, 1 और 2। 3 नहीं बोलना क्योंकि पहले से उसको काउंट किए हुए थे। फिर देखिए क्या बढ़ गया आपका, जैसे एक लाइन दिए आपका बढ़ गया 1 2 3 और अंदर वाला 1 4। फाइनली हम लोग कह सकते हैं 4 बढ़ गया। कितना हो गया हमारा? तो ये हो गया 6 4 10 5 15। हमारे आंसर होंगे 15, 14 नहीं होगा, 15 होगा। कहाँ हम लोग का मिसिंग हुआ? तो हम लोग कह सकते हैं सर इसमें 3, सर इसमें 3, फिर इसमें 3। क्लियर है? 3 के बाद हम लोग ये कह सकते हैं सर 4 5 6, एक अंदर वाला ऐसे करके 1 2 3 अंदर वाला 4, ई वाला 1 5, एक बड़ा वाला 6, तो 9 और 6 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ 2 बढ़ेगा, क्योंकि एक अंदर में हमारा ये वाला भी था और एक बड़ा वाला भी था। फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 15। एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कितना? 3, इसमें कितना? 3, और इसमें कितना? 3। क्लियर है? जैसे इस तरह के फिगर में हम लोग कह सकते हैं सर हमारे पास 3 होता है। ऐसा यहाँ है और यहाँ है। 3 तिहाई 9 का हिसाब हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, ये छोटका वाला अंदर जो था हमारा 4, देखो ये वाला हो जाएगा, ये और एक फाइनली बड़ा वाला, तो +2 करेंगे। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? 6 और 9, 9 6 15, आंसर हो जाएगा 15। क्लियर है? अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से ये गिनने का तरीका आपको आ गया होगा, क्योंकि शॉर्टकट है नहीं, इस तरह का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको गिनना ही पड़ेगा। गिनने का प्रोसेस आपको आना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चल देखते हैं, इस तरह का और भी हमारे पास क्वेश्चंस है। जी चलिए, इस बार आपको अलग फिगर दे रहा है, कह रहे कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। एक चीज देखिए, इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं, या तो सिंगल छोटा छोटा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 का काम हो गया। अब ये देखिए 1 ऐसा दिखा, फिर ये आप देख लीजिए 2, फिर ये आपका 3, तो 2 फिगर मिला करके आपका हो गया 3। पहले समझिए, सिंगल फिगर का इसका औकात है छोटा छोटा वाला का 6, फिर 2 फोटो को अगर मिला देते, 2 बॉक्स को मिला देते तो हमारा हो जाता है 3। लेकिन क्या आपने इस पे ध्यान दिया था? एक डायगोनल खींच दीजिएगा ना, तो आपको 2 ट्रायंगल मिलेगा, एक इस साइड से मिल जाएगा आपको, एक हमारा इस साइड से। बीच रेखा अगर खींच दिया जाए तो उसी तरह से यहाँ भी तो हमारा है, इससे भी कितना बनेगा? 2। कोई पूछेगा कैसे, तो बोलेंगे एक इस साइड ले लीजिए और एक इस साइड ले लीजिए।
और यही लाइन हमारा इधर भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर से और एक इधर से। तो फाइनली दो दो दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो और इसमें भी दो, तो कितना हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा 6 6 12 3 15। एक बड़ा वाला भी तो होगा, कंप्लीट बड़ा वाला, बड़ा हम लोग इसको काउंट नहीं किए थे, तो आंसर होना चाहिए 16। 16 ऑप्शन में कहीं पर है, हाँ जी ऑप्शन में तो है। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। करना क्या है, आप हमको बताइए इस तरह की आकृति में कितना होता है। इस तरह की आकृति में 3 होता है, इस तरह की आकृति में कितना होता है 3 होता है, और इस तरह की आकृति में भी कितना होगा 3। ये तो पहले से हमको पता है, 3 तिहाई 9 का हिसाब मिल चुका है। अब हम एक बीच में रेखा खींचते हैं तो 2 ट्रायंगल बनता है, एक इधर एक इधर। एक और खींचेंगे तो एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा 2। एक इधर खींच देंगे तो एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, कितना 6। और एक बड़ा वाला, तो प्लस आंसर हो जाएगा 9 1 10 6 16, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चंस को समझने के लिए अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो उसको स्लो कर करके समझिए, जहां दिक्कत हो रहा है वहां रोक करके फिर से उसको एनालिसिस कीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारे पास प्रश्न और भी है। अगला प्रश्न है, चलिए बेहतरीन प्रश्न हमारे पास। ये जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि इस आकृति में बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है। इसमें लोग क्या करते हैं, कुल मिलाकर ऐसे गिनते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, एक बड़ा वाला 10 है। 10 तो आ गया, 10 देख करके लोग लगा देता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी तो है। कोई कहेगा कैसे, तो कहेंगे देखिए ये वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ का फिर 11 हो जाएगा, फिर ये देखिएगा तो 12 हो जाएगा, फिर ये देखिएगा तो 13 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लोग और कंफ्यूज हो जाता है। इसको समझने के लिए, बनाने के लिए पहले ये समझिए कि जब भी गिनना हो ना तो इस तरह के फिगर को पहले गिनिए, छोटा छोटा फिगर को। छोटा छोटा फिगर हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। एक बड़ा वाला नहीं गिनना है, क्योंकि छोटा सीधे बड़ा में आ जाइएगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ये छोटा छोटा हमारे पास कितना हो गया 9। अब एक ऐसा ट्रायंगल को काउंट कीजिए जिसके अंदर में एक छोटा वाला ट्रायंगल हो, बच्चा वाला ट्रायंगल हो, तो वो आपको दिख जाएगा। देखिए यहां शुरू कीजिए, दिखा, फिर यहां से देख लीजिए, यहां से यहां, फिर दिख गया, और फिर यहां से देख लीजिए, अंदर में एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको। उस हिसाब से, इस हिसाब से आपको मिला है 3। पहले छोटा छोटा 9, इस हिसाब से हमको मिला 3। कोई कहेगा एक बार फिर से 3 वाला दिखाइए सर, तो बोलेंगे देखिए अंदर में एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, फिर यहां से देखिए, यहां से इस लाइन से, फिर यहां से हम कह सकते हैं हाँ सर यहाँ भी तो दिख रहा है एक छोटा अंदर में है ट्रायंगल, फिर यहां से देख लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हमको मिलेगा 3। देन आप आ जाइए कहाँ पे, ऐसा ट्रायंगल पे जिसके अंदर में 3 गो बच्चा वाला ट्रायंगल हो। 3 बच्चा ट्रायंगल के लिए हम लोग पहुंचते हैं, आइए देखिए 3 बच्चा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला आ गया, दिख रहा है, 2 अंदर में है एक ऊपर में, 3 आ गया, यानी कह सकते हैं एक बड़ा वाला। तो फाइनली प्रश्न का आंसर जाएगा 9 1 10 3 13, और 13 ऑप्शन में दिख रहा है जी सर, ऑप्शन नंबर बी में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा, और कमेंट को जब पढ़ते हैं तो अच्छा भी लगता है। चलिए हमारे फेवर में बच्चे लोग हैं, जो बच्चे देख रहे हैं हमें क्या कर रहे हैं, अगले वीडियो बनाने के लिए हमें उत्साहित कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या ये मन में चल रहा होगा सर इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है, तो अभी तो बनाना है ऐसे ही, हो सकता है कि 2 मिनट के बाद एक और क्वेश्चन हम आपको ऐसा डालेंगे, उसको समझाने के बाद फिर प्रोसेस बताएंगे कि सर इसको प्रोसेस के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, इसको जब भी बनाना चाहिए तो फॉर्मूला के हिसाब से बनाना। तो हम लोग चलेंगे फॉर्मूला वाला पे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन पहले और समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे चर्चा करें। देखिए ये वाला फिगर है, इस फिगर में वही उसी तरह से काउंट कीजिए आप। छोटा वाला ऐसा वाला ट्रायंगल आप देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया। अब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर में बच्चा वाला ट्रायंगल हो, एक बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, छोटा छोटा 16 मिल गया। अब हम लोग गिनते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर में एगो बच्चा वाला ट्रायंगल हो। आइए यहाँ शुरू कीजिए टॉप से। 1 मिल गया, फिर यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ 3, फिर यहाँ से लीजिए 4, दिख रहा है ना अंदर में, फिर ये 5, फिर ये 6। सिंगल का औकात 16 का, और जब अंदर में एक बच्चा वाला लेते हैं तो 6 आ जाता है। फिर से समझ लीजिए अंदर वाला कैसे आएगा हमारा। देख लीजिए यहाँ शुरू कीजिएगा तो आपको लग जाएगा हाँ अंदर में एक बच्चा दिख रहा है ना। फिर यहाँ से आइए, यहाँ भी हो गया अंदर में एक, फिर यहाँ देख लीजिए दिख रहा है अंदर में एक, दिख रहा है ना वो 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5 दिख रहा है, फिर ये हमारा हो गया 6। इस तरह का मिला 6। अब हम लोग ऐसा ढूंढेंगे जिसके अंदर में 3 गो बच्चा वाला ट्रायंगल हो, जो पिछला वीडियो में हम लोग गिने थे, पिछला क्वेश्चन में। वो आप गिनिएगा तो आपको यहाँ से मिलेगा। देख लीजिए यहाँ से, यहाँ से आइए, यहाँ से ये वाला देखिए अंदर में 3 गो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। फिर यहाँ से आइए, अंदर में 3 गो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, 2 गो नीचे 1 ऊपर। फिर यहाँ आप लगी, यहाँ भी 2 नीचे 1 ऊपर दिख रहा है, 2 नीचे 1 ऊपर। तो इस हिसाब से आपको कितना मिल गया 3। उस हिसाब से हम देखेंगे तो 16, 6, 22, 3, 25 का हिसाब हो चुका है। एक बड़ा वाला भी तो होगा, एक बड़ा वाला 26। बहुत लोग इस प्रश्न का आंसर 26 भी करते हैं, लेकिन देख लीजिए ऑप्शन में कहीं 26 नहीं। इसका मतलब है कि एक ऐसा फिगर था जो उल्टा था, हिडन था, जिसको हम लोग कवर नहीं कर पाए। वो कहाँ पे जानते हैं, ये देखिए ये उल्टा वाला, इसके ऊपर में है 2, नीचे में है 1, ये हिडन फिगर है। इसको लोग बहुत कम गिन पाता है। अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन दे दिया जाए 26, एक ऑप्शन दे दिया 25, एक ऑप्शन दे दीजिए 28, मजा आ जाएगा। बहुत लोग इस प्रश्न का आंसर गलत कर देंगे। अभी आंसर हो जाएगा 26, 1, 27। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल उठता है क्या ऐसे ही बनाना है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं बनाना। इसको बनाने का हम आपको शॉर्टकट तरीका समझाते हैं। देखिए इस बेस पे आपको कितना ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप कहिएगा सर 1, 2, 3, 4 दिखा। अब इस पे आ जाइए, इस पे कितना, तो कहेंगे यहीं से 1, 2, 3, 4। फिर इस पे देख लीजिए, इस बेस पे तो 1, 2, 3, 4। अगर ऐसा हो तो आप ऐसे बनाएंगे, पहले 4 लिख देंगे, नहीं तो आप इसको इस हिसाब से ऐसे करते हैं। 4 तक है ना, तो एक लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 तक लिख दीजिए। ठीक है, अब जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा ना उसको वही लिख देना, 1 का 1। फिर ये दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, जोड़ के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6। फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6, 4, 10। बात को समझ में आया। 4 तक था इसलिए 1, 2, 3, 4, 1 का 1, ये दोनों जोड़ के लिख दीजिएगा 3, ये दोनों जोड़ के लिख दीजिएगा 6, ये दोनों जोड़ के लिख दीजिएगा 10। फाइनली सबको जोड़ी कितना हो गया 10, 6, 16, 3, 19, 1, 20। अब क्या करना है पता है, नीचे से शुरू करना है, नीचे से, और बोलना है पहले पहले नहीं लेना है। इसको आप नहीं लीजिएगा, फिर ले लीजिएगा, फिर नहीं लेना है, फिर ले लेना है। तो टोटल आपने कितना लिया, तो 6 और 1, 7 लिया। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7। इस चीज को हम समझते हैं। पिछला वीडियो में जो हमने आपको बोला था कि आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, शॉर्टकट माध्यम से बनाना है। शॉर्टकट माध्यम क्या है देख लीजिए, इस पे अप्लाई करते हैं। इस पे हमारा आंसर था 13। क्या 13 आता है, उस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। 1, 2, 3 कितना है 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। हम लोग फाइनल लिखेंगे 1, 2 और 3। ये 1 का 1 उतर जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। और फिर नीचे शुरू कीजिए, सर नहीं लेना है, लेना है, नहीं लेना है। टोटल कितना लिया आपने 3, तो फाइनली आंसर क्या होगा 13। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और समझ में आ गया तो हम एक प्रश्न आपको देते हैं और चाहेंगे कि उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर फाइनली क्या जाएगा। लीजिए हम नीचे इस फोटो को बना देते हैं।
इस फोटो को हम नीचे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। नीचे बॉक्स है 1 2 3 4। अच्छा वही बॉक्स बन गया, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। थोड़ा भावनाओं को समझना है। लाइन जो है वो सीधा लाइन है, टेढ़ा नहीं है। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर करके फॉर्मूला के माध्यम से आंसर करके देखिए और फिर कमेंट बॉक्स बताइए। चलिए चलते हम लोग अगले फिगर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए आइए। प्रश्न है हमारे पास, आसान प्रश्न है। आप चाहिएगा तो इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। कह रहा है कि दी गई चित्र में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। ये तो बड़ा आसान था। इसमें कितना नजर आया हमको, ऐसा ऐसा कर, 1 फिर ये हमारा, 2 फिर ये हमारा, 3 फिर ये हमारा, 4 फिर ये हमारा, 5 फिर ये हमारा, 6। 6 तो दिख गया। अच्छे ऑप्शन में है, हाँ है, लेकिन 6 आंसर होगा नहीं। काहे? क्योंकि एक 2 फिगर और बन रहा है। देख लीजिए कौन वाला, ये वाला 6 1 7, एक यही फिगर का उल्टा 1 8। फाइनली मेरे ख्याल से आंसर जाना चाहिए 4 नंबर। समझ में आया कैसे? तो 1 2 3 4 5 6, ये तो दिख रहा ही है। 6 तो होना ही चाहिए। 6 से कम होने का मतलब समझिए पाप हो गया। अगर मान लीजिए किसी का 4 आ गया तो समझिए महापाप। तो पाप को धुलने के लिए दोबारा वीडियो को देखना पड़ेगा। 6 हो गया। अब देख लीजिए, इसको समझते हैं कि एक ये भी फिगर तो है ना हमारा कंबाइंड बड़ा वाला, और ये फिगर हमारा हो रहा है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 6 + 2 = 8। चलिए अगले फिगर में चलते हैं। ये आसान प्रश्न था हमारा। चलिए, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है। ये बेहतरीन प्रश्न है। गिनना ही पड़ेगा, लेकिन हम इसका तरीका बताएंगे कि गिनना है तो क्या, कैसे गिनना है, जिससे कि हमें दिक्कत नहीं हो, आसानी से हमें कवर हो जाए आंसर। एक चीज देखिए, इस फिगर को आप देख रहे हैं, ये फिगर आप 2 भागों में बांट दीजिएगा ना, अलग अलग भागों में बट जाएगा और वैसा ही फिगर होगा जैसा दिख रहा है। आप इसको यहां से इस भाग को काट दीजिए, आपको लगेगा हाँ सर इधर जितना है ना उतना ही इधर है। अगर इधर 5 हुआ तो 5 इधर होगा, 10 इधर, 20 हुआ तो 20 इधर भी होगा, 20 20 40। इतना तुम लोग आसानी से कर सकते हैं आंसर। इसको समझने के लिए हम क्या करते पता है, पहले इसमें देख लेते कितना है। आप हमको बताइए, इस तरह की आकृति में हमने आपको कितना बनाया था, 3 बताया था। ये वाला आकृति कितना आपको दे रहा है, 3 दे रहा है। ये वाला आकृति आपको कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। और ये वाला आकृति एक ऐसा वाला। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया, इस तरह से लिया है 1 3 में, फिर ये हमारा हो गया 3, फिर ये हो गया हमारा 3 3 तिहाई 9, ये वाला एक 10। यहीं तक ही नहीं है। अब जानते हैं क्या करना है। ये देखिए, सिर्फ इधर तक हम लिए थे ये वाला, इधर तक हमने लिया है। क्या ये पूरा भी तो हम ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। एक और बढ़ा दीजिए। अब देखिए, आपने इधर लिया था 3, क्या ये दोनों मिला के काम किया था? नहीं। देख लीजिए, उस पर डाला हुआ नहीं था। तो एक इधर ये होगा, एक आपका ये भी तो होगा, प्लस कितना, हम ये कह सकते हैं कि 3 6 9 और 9 3 12, 12 को सीधे सॉलिड मिल गया यहीं पे। अब हम कह सकते 12 12 इस फिगर में, तो 12 इधर वाला भी फिगर में बनेगा। को दिक्कत है, आप इसमें बोला है आपने 3, वही 3 है। आपने इसमें बोला है 3, वही 3 है। आपने इसमें बोला है वो 3, वो 3 है। अब आप बताइए, पूरा यहां तक ले आइए, ये भी तो एक है आपका। फिर ये आप ले लीजिए,
एक, नीचे ले लीजिए एक, वही था एक और एक। बोलिए समझ में आपको आया क्या हमने बोला है? एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह की आकृति में आपको दिख रहा होगा डेफिनेटली 3। बोलो सही है? हाँ सर। अब हम आपको दिखाते हैं इस तरह की आकृति, इसमें कितना है आपका? तो कहिएगा 3। फिर आप ये देख लीजिए, इसमें कितना है आपका? तो कहिएगा सर 3। फिर ये भी आपका एक हो गया, ये वाला ऐसे कर, ये एक। अब आप ये देखिए, हम ये तो कह सकते हैं ना कि सर इसको यहां तक ले आइए। बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से बोल सकते हैं। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि सर हम इस दोनों को ले लेते हैं, एक, ये हमारा दो, तो दो और हो जाए। अब काम कहाँ आंसर करके देखते हैं। 3 तिहाई 9, एक 10, एक 11, 11 2 13 हुआ। सॉरी, इधर 13 हुआ, इसके इस पार्ट से इधर 13, और वैसा पार्ट इधर भी है। हम कह सकते हैं 13 + 13 26। उसके बाद जानते हैं, सिर्फ अकेला इसका औकात था, अकेला इस इधर फिगर का 13, इधर वाला फिगर का 13, 13 13 26, ये दोनों मिल करके भी कांड करेंगे। और जानते क्या होगा? ये देख लीजिए, एक मिला। फिर ये देख लीजिए, पूरा आ जाइए नीचे तक, आप नीचे तक आ जाइए, नीचे तक, यहां तक रहे हैं एक, और ये इधर से एक होगा तो एक इधर से भी तो होगा, नहीं होगा? एक्स्ट्रा दोनों मिलकर के कितना ट्रायंगल बना रहा है? 3 और बना रहा है। आंसर हो जाएगा 13 13 26, 26 3 29। 29 ऑप्शन में कहीं पर है? जी हाँ, 29 ऑप्शन में है। कहाँ? फाइनली आंसर होना चाहिए 29। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आने वाले समय में इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो बच्चे अगर काउंट करेंगे तो निश्चित रूप से कंफ्यूज हो। आइए, एक प्रश्न है, आसान प्रश्न है, दिखने में भी आसान लग रहा है, प्रश्न का आसानी से जवाब भी आप दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला के बारे में बताया था। बताइए इसमें कितना है, इसमें कितना है? हमने आपको सिखाया था बॉक्स गिनिए, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 के बाद ये अलग से होगा 9 10 11 12। आंसर हो जाएगा 8 4 12। ऑप्शन दिख रहा है जी। समझ में आया? हमने क्या बताया? हमने आपको सिंपल बताया कि इस तरह के फिगर में देख लीजिए, ऐसा वाला, सिर्फ ऐसा वाला लीजिए, एक, ऐसा वाला 2, फिर ऐसा वाला आपका 3, फिर ऐसा वाला 4। 4 के बाद इधर ले लीजिएगा, ये वो बन जाएगा आपका 5, इधर ले लीजिएगा तो इधर हो जाएगा आपका 6, फिर ई वाला से इधर हो जाएगा आपका 7, फिर इधर हो जाएगा 8। क्यों इतना करना है जब फॉर्मूला आपको पता है? फॉर्मूला सिंपल था, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, मतलब उसमें 8 तो दिखा है अंदर में, प्लस बाहर से ले लीजिए ये वाला जिसको आपने काउंट नहीं किया था, ये बाहर से ले लीजिए, ये 1 दिख रहा है, फिर ये हमारा 2 दिख रहा है, फिर ये 3, ये 4, हो गया। आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, वीडियो रोक करके फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न है। इसमें अगर हम एक लाइन सिर्फ बढ़ा दे, यहाँ पे एक लाइन सिर्फ यहाँ पे हम बढ़ा दे, इस प्रश्न का आंसर आप पिछले वीडियो में जो था वही था, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16। लेकिन खबरदार, एक लाइन बढ़ाएंगे तब, ये तो लाइन बढ़ा नहीं है, वहां तो घर कम हो गया था, कम हो गया था। तो आओ ये गिन लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं था। एक बात बताइए हमको कि इसमें आपको कितना दिख रहा है? सबको 1 2 बराबर 3। तो कहेगा कैसे? एगो दूगो, एगो बड़का वाला ऐसे करके 3 गो। उसी तरह से इसमें आपको कितना दिखना चाहिए? इसमें भी आपको 3 ही दिखना चाहिए, 1 2, एगो बड़का वाला ऐसे करके 3।
तीन तीन छः। अच्छा एक बात बताइए, ये तो केवल इसका था, केवल इसका था। एक हमारा ये बढ़ेगा और एक हमारा ये बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं सर दो और बढ़ाए। अब एक चीज देखिए कि इस तरह का एक लाइन अगर आप खींच देते हैं, इस तरह का एक लाइन अगर खींच देते हैं, तो सॉलिड आपको एक इधर बन जाएगा, दिख रहा है, और एक आपका इधर दिख जाएगा। कह सकते हैं सर दो और होगा। तीन तीन छः दो आठ, और आठ के बाद हम कह सकते हैं एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन छः, सात एक आठ। अरे क्या बात कर रहे हैं, इसमें कितना तीन, इसमें कितना तीन, तीन तीन छः, एक बाद एक डायगोनल आ गया, सात और आठ। अब फिर ये दोनों बढ़ गए, तो तीन तीन छः दो आठ दो दस, आंसर होना चाहिए 10। 10 ऑप्शन में नहीं है, हाँ है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। आंसर क्या होना चाहिए बी। फिर से समझिए, यहाँ समझने के लिए आप एक बात बताइए, इसमें कितना एक, हम कहेंगे एक दो, चलिए गिन लेते खुदरा में, खुदरा में हम लोग गिन लेते अलग अलग करके, एक दो तीन चार पाँच छः, इसको नहीं गिन लेना, ये नहीं है। छः तो सबको दिख रहा होगा, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक बाद ये दोनों मिला करके सात, ये दोनों मिला कर करके आठ। आठ के बाद एक बात बताइए, हमने आपको बोला था ना कि डायगोनल लाइन जो होता है दो ट्रायंगल का निर्माण करता है, ये डायगोनल है। हम कह सकते हैं एक इस साइड बन जाएगा और हमारा एक इस साइड बन जाएगा। तो फाइनली 6, ये वाला हमारा 2, 8, एक डायगोनल के से 2, होगा 10। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, है हमारा 32 नंबर प्रश्न। आइए, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, खास प्रश्न है। बिहार एसएससी वगैरह में इस तरह का प्रश्न आने की बहुत प्रबल संभावना है। एक बात बताइए, इस तरह की आकृति में क्या आपको पहले से पता नहीं है? पहले से पता होना चाहिए 8, क्योंकि हमने आपको रटा दिया अब तक में, ऐसा दिखेगा आंसर करना है 8। इन्हीं की खुदरा गिनना है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। इसमें 8 है बाबू, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। हम क्या कहेंगे, 8 चौका 32। ये तो सॉलिड हो गया। इससे कम अगर कोई बोल रहा है तो समझिए महापाप। उसके बाद केवल इस फिगर का औकात था 32 का, ये दोनों मिल करके भी ट्रायंगल बनाएगा। कोई कहेगा कैसे, तो ये वाला एक, ये वाला दो। ये भी करने के लिए हमने आपको मना किया, डायरेक्ट बोला पॉइंट गिनिए, इसका पॉइंट ये, इसका पॉइंट ये दोनों का पॉइंट यहाँ, ये दोनों का पॉइंट यहाँ, ये दोनों का पॉइंट यहाँ, ये दोनों का पॉइंट यहाँ। तो फाइनली पॉइंट के हिसाब से कितना मिल गया, 2 2 4 2 6। पिछला वीडियो आप देख लीजिए, पॉइंट किसको कहते हैं वो आपको समझ। 32 6 38। उसके बाद एक ऊपर से भी ट्रायंगल ये वाला बन रहा है एक, फिर ये भी बन रहा है हमारा मानव। आंसर हो जाएगा 32 6 38 2 40। दिख रहा है 40, यहाँ ऑप्शन नंबर 3। और समझना है, ये वाला फिगर है, इस फिगर में हमने बोला है आपको 8, इसमें भी आपने बोला 8। एक और फिगर यहाँ बढ़ा देंगे तो इसमें भी हो जाएगा हमारा 8। एक और फिगर आप यहाँ बढ़ा दीजिएगा तो इसमें भी बोलिएगा आप 8। 8 चौका 32। ये दोनों मिलाकर ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो हाँ ऐसे करके एक, इसको गिनने से अच्छा पॉइंट गिनिए, 1 2, इसका मतलब यहाँ से ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से भी बनेगा। कोई कहेगा कैसे, ये ऊपर से एक नीचे से, फिर ऊपर से, फिर इधर से नीचे से। फाइनली पॉइंट कितना, 1 2 3 4 5 6, 32 6 38 का हिसाब हो गया। उसके बाद एक ऐसे करके जो लिया था बड़ा वाला एक, तो ये लिया था, आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, एक और प्रश्न हमारे पास ऐसा ही कुछ है, फिर वही काम करना है, फिर दोबारा काउंट आपको नहीं करना है। इसमें बताइए 1 2 3 4, 4 दूनी 8, केवल इसका औकात, इसका भी औकात 8 का हो गया। 8 के बाद 8 8 हो गया,
एक बात बताइए, क्या इससे कितना बनेगा? इससे इससे आप कहिएगा सर इससे तो 3 बनेगा, 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एक बड़ा वाला 3। तो इधर भी 3, तो इस साइड भी 3, इसमें 3 नहीं बनेगा? वही 3 तो बनेगा, 1 फिर ऐसे करके आपका 2, एक बड़ा वाला ऐसे करके 3। हे मानव 3 ले लीजिए। पॉइंट गिनना था। अब पॉइंट हम देखें, केवल इसका औकात 8 का, इसका औकात 8 का, ये 3 दे रहा है और ये भी हमको 3 दे रहा है। सिंगल सिंगल दिया। अब क्या हम लोग मिलाए हैं? तो नहीं, अभी तक नहीं मिलाया है। अब मिला देते हैं। देखिए देखिए, ये दोनों फिगर जब मिलेगा तो यहां से एक ट्रायंगल बनेगा। ए देखिए, ए देखा। फिर ये दोनों जो मिला है तो यहाँ भी तो मिला है, तो हम कह सकते हैं सर इधरों से तो बनेगा तब। तो आंसर 2 और लगाइए। अब जानते हैं क्या है, इससे भी तो बन रहा है। ये दोनों फोटो मिलाकर देखे ना, ये वाला ऐसे कर, एक दिखा, फिर ये हमारा 2 दिखा, फिर ये 3 दिखा, फिर ये हमारा 4। तो पॉइंट 1 2 3 4 डायरेक्ट कीजिए, 4 पॉइंट और हमारा हो। तो फाइनली आंसर जाना चाहिए 8 8 16 4 20, 8 8 16 4 20, 20 6 26 2 28 है जी हाँ, 3 नंबर। समझ में आ रहा है? समझने के लिए आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिए, आराम से देखिए हम कहाँ कहाँ गिन रहे हैं। बस पुराने प्रोसेस के हिसाब से ही सारा क्वेश्चन, बस ध्यान रखना होगा आपको। फिर से एक बार हम और बता देते हैं। समझिए, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, आपको ज्यादा समझ। आप हमें ये बताइए, ये हमें बताइए कि इसमें एक सॉलिड है 1 2 3 4 8। इसमें सॉलिड है 1 2 3 4, 4 2 जा 8। इस फिगर का अकेला औकात 8 का, 8 का। इसमें कितना था? 1 और 2 दोनों को जोड़ देते थे, याद कीजिएगा, 3। वही फिगर इधर भी है, इधर भी 3। अब पॉइंट गिनते हैं हम लोग। पॉइंट कैसे गिनेंगे? देखिए, इस ये दोनों जो फोटो है मिलेगा यहाँ पे और यहाँ से, इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। ई फोटो का मिलन कहाँ हुआ जानते हैं? यहाँ से हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ। कोई कहेगा ट्रायंगल बनेगा, तो कहेगा हाँ भाई देखो ना, ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना। एक, फिर ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3, फिर ये हमारा 4, और इधर से 5, फिर इधर से 6। फाइनली आंसर हम क्या कहेंगे? लोग कहेंगे 8 8 16, है ना, और 16 6 22, 22 6 28। आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस और हैं, देख लेते हैं उसको। आइए, बढ़िया प्रश्न, खूब बढ़िया प्रश्न। ये प्रश्न है हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड ही, और हमसे पूछ रहा है बताइए इस चित्र में आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी। फिर वही काम देखिए, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 का काम हो चुका है। अब मत गिनिएगा उसको, आप इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, आई वाला मिलाकर क्या हो जाएगा आपका? तो 5 यहाँ है तो 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ, 5 होगा 20, अब प्लस 8 बराबर 28 हो तो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। फिर से समझ लीजिए, बड़ा आसान प्रश्न था। एक बात हमको बताइए, छोड़िए वो सब बात, इसमें आप कितना बोल रहे हैं? इसमें इसमें आपका 8 हो गया, सॉलिड है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। अब ये वाला फिगर, केवल ये फिगर 1 2 3 4, ये वाला भी तो लीजिएगा आप, 5। 5 भाई साहब यहाँ है, तो 5 यहाँ भी होगा, 5 यहाँ भी होगा, और 5 यहाँ भी होगा। 5 का 20, अब प्लस पहले से 8 था, आंसर क्या हो जाएगा? 28। यहाँ सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, अब चाह करके भी कुछ और नहीं आंसर कर सकते, 28 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा
क्वेश्चन नंबर 35। आइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है 35 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, सर त्रिभुज ज्ञात करना है। वही क्वेश्चन है, त्रिभुज ही ज्ञात करना है। एक बात बताइए, इसमें दिख रहा है हमको ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5। 5 तो सॉलिड सबको नजर आ रहा होगा। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि सर यहां से यहां एक देख लीजिए, यहां से यहां तक देख लीजिए, हम कैसे किसको देख रहे हैं, एक। अब फिर ये वाला फिगर देखिए, ठीक गया। तो एगो बड़का वाला तो होगा +1, एगो खास था, जानते हैं इसको हम लोग गिनवे नहीं किए, सबको गिन लिए, इसको नहीं गिनते। +1 ऑप्शन है, 5 2 7, 7 2 9, 9 ऑप्शन में है, सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, 9 का ही क्या आंसर। समझिए बात को, समझने के लिए आप इसमें कितना दिख रहा है आपको, हम कह सकते हैं सर इसमें तो हमको दिख रहा है ये वाला फिगर ले रहे हैं, केवल ये वाला 1, केवल इसको लिया हमने, तो केवल इसको हमने लिया है 3, केवल इसको हमने लिया है 4, और फिर एगो इसको ले लिया हम लोग 5। के बाद हम लोग दोनों फोटो को मिलाते हैं, ये दोनों को देखिए, ये सर 1 देख रहे हैं, फिर हमको मिला देना है ये वाला, तो दिखा एक बड़ा वाला आपका 3, 5 3 8, एक बीच वाला था जिसको हम लोग कवर नहीं कर पा रहे थे, ये वाला को प्लस 5 3 8 1 9, ऑप्शन नंबर 4। आगे हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये कहता है 36 नंबर का प्रश्न। आइए, प्रश्न है, अब बताइए सर इस आकृति में आपको कितना त्रिभुज दिख रहा है। तो हमें तो दिख रहा है सिंपल, हम तो यही जानते हैं कि सर इस तरह के आकृति में कितना होता है, इस तरह के आकृति में 3 6 9 12 3 15 3 18 हो गया आंसर, 18 जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, हो गया, कुछ बड़ा बात ही नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला आकृति देगा हमको 3 1 2 3, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 3 3 6 9 12 12 3 15 15 3 18। सस्ता वाला प्रश्न, केवल बड़ा लगता है कि कुछ और बनेगा, लेकिन कहीं नहीं बन रहा है, क्योंकि कहीं टच नहीं हुआ है फिगर एक दूसरे। जैसे ये फिगर यहाँ पे अगर टच हो जाता तो मजा आता, तब यहाँ भी बन जाता, लेकिन ज्यादा मजा नहीं लेना है। फाइनल आंसर करना ऑप्शन नंबर 4 को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो ना, अगर आंसर करना चाहेंगे आप प्रश्न को, उसी तरह का क्वेश्चन भी देता है कि बने। अभी आपके मन में ये नहीं चलना सही, सर बताइए एकरा में कितना त्रिभुज है, एकरा में कितना त्रिभुज है, कोई बात हुआ, बर्बाद करने वाला बात हो गया। कई कहता है कितना त्रिभुज है। कुछ दिन पहले क्वेश्चन वायरल हो रहा था, वो क्या कहते हैं, बिजली वाला तार का जो पोल होता है, बिजली वाला पोल, उसका फोटो वायरल हो रहा था कि बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। अब हमको भी एक आदमी भेज दिया, हमारे टाइपिस्ट ही भेज दी, सर इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। हम भी उसको बोल दिए 9912 है। वो बोला सर इतना फुर्सत था कि बैठ के गिन लिए। हम बोले हम गिन लिए, आप समझ लीजिए। जो फोटो आता है ना, उसकी औकात रहती है कि गिन सकते हैं, बता सकते हैं, जबरदस्ती वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। इसमें कोई कहेगा त्रिभुज बताइए, तो हमको लगता है आप उसको पगले भी नहीं कीजिएगा, केवल पगलाने वाला बात होगा, और कोई बड़ी बात नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे प्रश्न का फाइनली आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 18। बहुत सुंदर प्रश्न था। आगे प्रश्न है हमारा, आगे प्रश्न है हमारा, आइए बहुत सुंदर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि सर इस तरह की आकृति में कितनी होनी चाहिए। ध्यान से, लाइन अलग अलग है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ लाइन अलग है, ये दोनों के बीच में गैपिंग है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, लेकिन ये गैपिंग है। इसमें तो फाइनली हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 4, बताइए, याद है ना पहला वीडियो में, 4 3 7 दोनों 1 10। वही फिगर तो नीचे है, 1 2 3 4 4 3 7 दोनों 1 10 हो गया। फाइनली आंसर क्या होगा 20। समय क्यों बर्बाद करना, अब नहीं बनेगा। कोई कहेगा सर ये वाला नहीं बनेगा, आप उठा के तो आइए, यहाँ तक जाइए, ये देखिए ये ऐसे करके चला गया, क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। हाँ, अगर यहाँ रहता
तब मामला गड़बड़ होता, तब उसको गिनना पड़ता हमें। फाइनली अभी आंसर जाएगा 4 3 7 दोनों 1 10, क्योंकि इस तरह की जो भी आकृति होगी आपको हमने पिछले वीडियो में बताया, कुछ मत करना है, सबको गिन देना है, आंसर हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15। और फुर्सत नहीं है, साथ सोचते हैं बहुत कम समय लगे, तो बड़ा वाला नंबर को उठाइए, इससे एक बड़ा नंबर लीजिए, कौन 6, 5 से बड़ा क्या हुआ 6 बटा 2 कर दीजिए, आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं 5 या 15। बोलो समझ में आया? समझ में आया? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे ही है, बहुत अच्छी बात है। जो नए आए हैं, नई बार पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया नया वीडियो आपको मिलते रहेगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, सुपर्ब क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न जो है हमने आपको पिछले क्लास में भी करवाया था, अगर ध्यान हो तो। ध्यान हो तो आप ये बताइए, इस तरह का ही फिगर था आपका, ये वाला फिगर, यही फिगर है ही। अब बस इस फिगर को हमें क्या किया है, थोड़ा सा पलट दिया है, और कोई बड़ी बात नहीं है, यही फिगर है। इस फिगर को क्या किया है, टर्न कर दिया है, मतलब ई वाला जो आप देख रहे हैं एंगल इधर निकला हुआ है, इसको बीच में ला दिया ऐसे कर कर, ठीक है। बाकी फिगर हमारा वही है। वही है ना, डेफिनेटली वही है, क्या बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस तरह की आकृति में हमने आपको क्या सिखाया था? हमने आपको सिखाया था कि बताइए 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 4, इसमें कितना 8, इसमें कितना 8, इसमें कितना 8, इसमें कितना 8, 8 चौका 32 का हिसाब तो सॉलिड दिख गया आपको। हम कह सकते हैं इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8। वो 8 कैसे होगा, तो ये बात हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं, इसमें 8 कैसे होगा, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 तो ये हो गया, इधर से बन जाएगा एक, इधर से बन जाएगा ये एक, इधर से भी एक बन जाएगा, और एक इधर से भी बन जाएगा। उतना फुर्सत हम लोग को नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे 8। उस हिसाब से 8 8 8, 8 चौका 32 तो हो गया। अब ये बताइए, केवल इसका औकात था 8 का, केवल इसका औकात, ये दोनों को मिला देंगे तो इसका पॉइंट होगा यहाँ से और यहाँ पे। बोलिए होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होना चाहिए, क्या बात करते हैं। ये पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पे और एक बनेगा यहाँ पे। ये दोनों का पॉइंट आप आइए, ये दोनों का पॉइंट में हमारा होगा यहाँ पे, और ये दोबारा होगा, याद करो। ट्रायंगल बनेगा, एक इधर से ट्रायंगल बनेगा, एक ऊपर से बनेगा, फिर एक इधर से बनेगा, फिर ये इधर से बनेगा, तो ये 2 बार अब तक टच हो चुका है। उसी तरह से ये दोनों का यहाँ यहाँ, ये दोनों का यहाँ यहाँ, ये दोनों का एक यहाँ आएगा और एक तिबारा आएगा, यानी 3 बार ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से भी ट्रायंगल बन जाएगा और यहाँ से भी अब इस दोनों का हो गया, इस दोनों का हो गया, ये दोनों का हो गया, ये दोनों का भी तो लीजिएगा, तो एक यहाँ होगा और एक यहाँ से। तो फाइनली पॉइंट गिनिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 32 8 40। लेकिन हे मानव, हमने आपको बोला था एक डायगोनल लाइन जो होता है 2 ट्रायंगल को देता है, एक इस साइड हो जाएगा हमारा और एक हमारा इस साइड हो जाएगा। उसी तरह से एक हमारा इस साइड दिख जाएगा और एक हमारा इस साइड दिख। तो फाइनली प्रश्न का आंसर होना चाहिए 44। पिछला वीडियो में यही क्वेश्चन सेम टू सेम था, बस फिगर को थोड़ा टर्न कर दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? डेफिनेटली समझ में आया होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। आइए, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि ये वाला जो आप सिंबल देख रहे होंगे, ये सिंबल का मतलब खत्म हो गया, अब नहीं है क्वेश्चन। देख लीजिए, अरे दिखा देते हैं, अब नहीं है ना, ब्लैंक है, खत्म है।
इसलिए अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न बताने जा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे जो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए जो आपको अच्छा लगे। लेकिन पिछला जो क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, हम चाहेंगे कि उस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। मन तो कर रहा है कि इस क्वेश्चन को हम छोड़ के जाएं, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए और अगले क्लास में जब इस क्वेश्चन को आएंगे, इस क्वेश्चन से बताएंगे कि कितना ट्रायंगल। रहने देते हैं, हम चाहेंगे कि इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।